यस, ये तो हो गए क्वेश्चन एंड आंसर्स। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास अगली एक्सरसाइज है वो है कैरेक्टर। यहाँ पर 3 कैरेक्टर्स हैं हमारे पास, कुक, टर्टल, टाइगर। अब यहाँ पर बुक में तो खैर ये मैंने तो इसको बिल्कुल कवर करके लिखा है, लेकिन बुक में ये स्कैटर तरीके से लिखे हुए हैं, अलग अलग नहीं लिखे हुए, इस तरह सेपरेट होके नहीं लिखे हुए। जैसे टर्टल के नीचे टर्टल की बातें लिखी हुई हैं, कुक के नीचे कुक की बातें लिखी हुई हैं, टाइगर के नीचे टाइगर की बातें लिखी हुई हैं। बुक में ये सब एक जगह मिला के इनको लिखा गया। आपने इनको कैरेक्टर के नाम के साथ इनकी खसूसियात को मैच कर दिया। जैसे कुक की खासियत क्या है, लाइक्स डांसिंग, उसे डांसिंग पसंद है। लाइक्स कुकिंग, उसे कुकिंग पसंद है। और वो सिली है, बेवकूफ़ है। बेवकूफ़ कैसे? क्योंकि उसने कछुए को जाने दिया। टर्टल, वो बहुत क्लेवर है, सिंग्स वेल, बहुत अच्छा गाता है, लाइक्स स्विमिंग, और उसे स्विमिंग भी पसंद है। इट शुड बी अनदर एम, राइट। टाइगर, बैड टेम्पर्ड, बहुत गुस्से वाला है, मीन, और बहुत ही ख़राब नेचर का है। मीन उसे कहते हैं जिसका मिजाज अच्छा ना हो, बुरे मिजाज का हो। तो आपने इसी तरह से इसको कॉपी के अंदर उतारना है। और उससे भी पहले, इन सारी बातों से पहले, क्वेश्चन आंसर से भी पहले आपको एक टाइटल बनाना है पेज का, इस यूनिट को शुरू करने से पहले, जिस पर आप लिखेंगे यूनिट नंबर 3, और उसके बाद आप इसे इस नाम का टाइटल बनाएंगे। यानी एक ही पेज पे यूनिट नंबर 3 और फिर उस यूनिट का नाम टर्टल्स लकी एस्केप। उसके बाद आप ये क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे। बल्कि पहले तो वर्ड्स मीनिंग्स आएंगी ना, और वर्ड्स मीनिंग आपको कहाँ से मिलेंगी? उस वीडियो से, जिस वीडियो में मैंने ये चैप्टर ट्रांसलेट किया है, वहाँ पर मैंने वर्ड्स मीनिंग्स भी डेफिनेटली बताई हैं। देन हम चलते हैं एडजेक्टिव्स की तरफ। एडजेक्टिव क्या होता है? एन एडजेक्टिव टेल्स अस मोर अबाउट अ नाउन। एक एडजेक्टिव हमें नाउन के बारे में बताता है, नाउन के बारे में मज़ीद बताता है। वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है? आ ब्राउन टर्टल। टर्टल एक क्या है? नाउन है, लेकिन टर्टल कैसा है? ब्राउन। तो ब्राउन किसके बारे में बता रहा है? टर्टल के बारे में। तो ब्राउन क्या हुआ? एक एडजेक्टिव हुआ। जो वर्ड नाउन के बारे में बताता है, नाउन को डिफाइन करता है, नाउन को मॉडिफाई करता है, वो वर्ड कहलाता है एडजेक्टिव। तो ब्राउन टर्टल के बारे में बता रहा है। ब्राउन कौन है? टर्टल है, और टर्टल एक नाउन है। तो ब्राउन क्या हुआ? एक एडजेक्टिव हुआ। देखते हैं एडजेक्टिव से रिलेटेड हमें क्या एक्सरसाइज दी जा रही है। यस, लिखा हुआ चूज एन एडजेक्टिव फ्रॉम द बॉक्स टू डिस्क्राइब ईच ऑफ दीज नाउन्स। नीचे दिए गए नाउन्स जैसे टाइगर, फ्रेंड, नाइफ और सो ऑन, मजीद दिए हुए हैं नाउन्स, इनको डिफाइन करने के लिए कौन सा एडजेक्टिव सही रहेगा। यहाँ जो एडजेक्टिव लिखे हुए हैं वो लिखा हुआ है काइंड, मेहरबान, डीप, गहरा, हार्ड, सख्त, फियरस, खौफनाक, टेस्टी, मज़ेदार, जायकेदार, शार्प, तेज़। अब यहाँ पर आपने नाउन्स के हिसाब से इन्हें फिट करना है। नाउन्स है आपके पास ये, ठीक है, ये नाउन्स है, 6 नाउन्स हैं। क्या हैं वो? ग्राउंड, डिनर, रिवर, नाइफ, फ्रेंड, टाइगर, ये नाउन्स हैं। अब इनके लिए आपको इन वर्ड्स में से चूज़ करके लाना है। जैसे टाइगर है, क्या वो काइंड था? नहीं। क्या वो डीप था? नहीं। क्या वो हार्ड था? नहीं। क्या वो फियर्स था, टेस्टी था, शार्प था? क्या था? वो फियर्स था, बहुत खौफनाक था। अ टाइगर, अ फियर्स टाइगर, एक खौफनाक टाइगर, तो आप फियर्स लिखेंगे इधर, ठीक है। इसी तरह से नंबर 2 में कहते हैं अ डैश फ्रेंड। फ्रेंड तो हमेशा कैसा होता है? काइंड होता है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? काइंड। इसी तरह से नाइफ, नाइफ हमेशा तेज़ होती है, और तेज़ के लिए इसमें कौन सा लफ्ज़ है? शार्प, तो लिखेंगे अ शार्प नाइफ। नंबर 4 अ डैश रिवर, दरिया। दरिया
कैसा होता है, क्या टेस्टी होता है, हार्ड होता है या डीप होता है, यही 3 बचे हैं। तो आप इसमें से क्या लिखेंगे, डीप, आ डीप रिवर। नंबर 5, अ डैश डिनर। अब आपके पास 2 बचे हैं, हार्ड और टेस्टी। तो डिनर है तो क्या आएगा, टेस्टी। अब एक ही बचा है और एक जुमला बचा है, यानी एक क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 6, अ हार्ड ग्राउंड। ये एक्सरसाइज भी डन हो गई। यहाँ पर लिखा हुआ चूज एन एडजेक्टिव ऑफ योर ओन टू डिस्क्राइब दीज थिंग्स। नीचे दी गई चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए आप खुद से एडजेक्टिव बनाइए, आपने खुद करना है। जैसे मीट, रेड भी होता है मीट, वाइट भी होता है। वाइट मीट चिकन और फिश का कहलाता है, रेड मीट जो है गाय का कहलाता है, ठीक है, या गॉड का कहलाता है, ये रेड मीट कहलाता है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं, कुछ और भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप रेड वाइट ही लिखें, कुछ और भी लिख सकते हैं जो भी आपको लगे। इसी तरह से पिक्चर ब्यूटीफुल भी होती है, पिक्चर अगली भी होती है, पिक्चर बिग भी होती है, स्मॉल भी होती है, ब्यूटीफुल भी होती है, ठीक है। इसी तरह से स्टोरी, इंटरेस्टिंग स्टोरी होती है, लॉन्ग स्टोरी होती है, शॉर्ट स्टोरी होती है। कार, वाइट कार होती है, सिल्वर कार होती है, रेड कार होती है, ब्लैक कार होती है, ठीक है, फास्ट कार होती है, स्लो कार होती है। सो इसमें से जो आपको बेहतर लगे। इसी तरह से कोल्ड ड्रिंक मतलब कोल्ड ड्रिंक भी होती है, ड्रिंक के आगे कोल्ड लगा दें, कोल्ड ड्रिंक भी होती है, हॉट ड्रिंक भी होती है, सॉफ्ट ड्रिंक भी होती है। सो इसमें से जो आपको बेहतर लगे। नंबर 6 में कहते हैं टी शर्ट। अब टी शर्ट भी बहुत सारी होती हैं, बहुत सारी कलर की होती हैं, तो कलर को आप यहाँ लिख सकते हैं। बहुत सारी ब्रांड की होती हैं, आप ब्रांड का जिक्र यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आपने ये मुकम्मल करने, लेकिन करने खुद हैं। फिर लिखा हुआ है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में क्या लिखा हुआ है ज़रा देखते हैं। व्हाट इज़ पास्ट टेंस ऑफ ईच ऑफ दीज वर्ब्स। नीचे दिए गए वर्ब्स का पास्ट टेंस क्या है, जैसा कि आंसर्स में लिख ही दिया है मैंने। शाउट का पास्ट टेंस होता है शाउटेड, डांस का पास्ट टेंस होता है डांस्ड, लुक का पास्ट टेंस होता है लुक्ड, स्टार्ट का पास्ट टेंस होता है स्टार्टेड। यहाँ से टी मिस है, जब ये मिस्टेक दिखा रहा था, स्टार्टेड। इसी तरह से वेव का पास्ट टेंस होता है वेव्ड। आप इस क्वेश्चन को किस तरह करेंगे, पास्ट टेंस की हेडिंग डाली, फिर ये वाली हेडिंग डाली, व्हाट इज़ द पास्ट टेंस ऑफ ईच ऑफ द वर्ब्स। फिर आप फाइंड देम इन द स्टोरी, आप स्टोरी में ढूंढ लें। चाहें तो आप ये लिखा हुआ शाउटेड, डांस, लुक्ड, स्टार्टेड, वेव्ड, ये आपको स्टोरी में भी लिखे हुए मिल जाएंगे टर्टल्स लकी स्केप के अंदर। फिर आप ये बॉक्स बना देंगे, बल्कि बॉक्स नहीं बनाएंगे, आप कॉलम बनाएंगे। जब आप कॉलम बनाएंगे तो एक तरफ लिखेंगे शाउट, डांस, लुक, स्टार्ट, वेव, ठीक है। और फिर उसके सामने वाले कॉलम के अंदर आप लिखेंगे शाउट के सामने लिखेंगे शाउटेड, डांस के सामने लिखेंगे डांस्ड, लुक के सामने लिखेंगे लुक्ड, स्टार्ट के सामने लिखेंगे स्टार्टेड और वेव के सामने लिखेंगे वेव्ड। तो इस तरह ये आमने सामने हो जाएंगे, कंपैरिजन में आ जाएंगे। द नेक्स्ट एक्सरसाइज में कहता है कि राइट ईच ऑफ दीज सेंटेंसेस इन द पास्ट टेंस। नीचे दिए गए सेंटेंसेस को पास्ट में लिखिए। एग्जाम्पल में आपको एक जुमला प्रेजेंट का लिख कर दे रहा है, टाइगर यल्स। यल्स का मतलब चिल्लाना होता है। द टाइगर यल्स, अब इसका पास्ट क्या होगा, आप यल्स को पास्ट कर दें, ईडी के साथ एस हटा दें, ईडी लगा दें, तो यल्स चेंज होकर ईडी में जब जाएगा यल्ड बनेगा, तो ये पास्ट बन जाएगा। इसी तरह से टर्टल जंप्स इनटू द रिवर, तो आप जंप्स में क्या लगा देंगे, ईडी, तो ये पास्ट बन जाएगा। टर्टल द कुक टर्न्स राउंड, इस टर्न्स को आप ईडी के साथ एस के बजाय ईडी के साथ लिखेंगे, तो ये पास्ट बन जाएगा जुमला। द कुक लाइक्स म्यूजिक, लाइक्स में से एस हटा देंगे, डी लगा देंगे, तो ये जुमला पास्ट बन जाएगा। यानी एक बात हमारी समझ में आई, अगर हम किसी भी सेंटेंस में उसके वर्ब को चेंज करते हैं तो जुमला प्रेजेंट से पास्ट में चला जाता है। हम कुछ भी चेंज नहीं कर रहे सिवाय वर्ब के। हमने वर्ब चेंज किया, जंप्स को ईडी के एस के बजाय ईडी के साथ लिखा, तो ये पास्ट हो गया। टर्न्स को ईडी के साथ लिखा,
ये पास्ट हो गया, एस हटा दिया इसमें से हमने। इसी तरह लाइक्स में से एस हटा के डी ऐड कर दिया, तो ये पास्ट हो गया। व्हेन द वर्ब इज चेंज्ड द टेंस इज चेंज्ड। ठीक है, ईडी के साथ लिखेंगे तो ये पास्ट बन जाएगा। देन मजीद सेंटेंसेस हैं। टाइगर एंड हिज फ्रेंड्स रेस होम। इसमें वर्ब क्या है? रेस। इसमें डी लगा देंगे तो ये पास्ट बन जाएगा, रेस्ड हो जाएगा। टाइगर स्टैम्प्स हिज फुट, तो स्टैम्प्स में से एस हटा के ईडी का इजाफा कर देंगे तो स्टैम्प्ड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा पास्ट। इसी तरह से टाइगर चेजेस द कुक, इसमें से आप एस हटा देंगे, डी लगा देंगे तो ये पास्ट बन जाएगा, जैसा कि आंसर्स में भी लिखा हुआ है। जम्प्ड, टर्न्ड, लाइक्ड, रेस्ड, स्टैम्प्ड एंड चेज्ड। राइट, अब चलते हैं क्या लिखा हुआ है, लेट्स सी। लिखा हुआ है सम वर्ब्स डबल द लास्ट वर्ड्स। कुछ वर्ब्स में आखिरी वर्ड को हम डबल कर देते हैं, यानी जैसे डी एन है तो एन को कहीं कहीं हम डबल कर देते हैं ईडी लगाने से पहले। जैसे पी आखिर में आ रहा है तो हम पी को डबल कर देते हैं, यानी जो भी आखिरी लफ्ज़ होता है कुछ वर्ब्स का, हर वर्ब का नहीं, कुछ वर्ब्स का आखिरी जो लेटर होता है, नॉट लफ्ज़, आखिरी जो लेटर होता है वो डबल हो जाता है ईडी लगने से पहले। ठीक है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो कब होता है। सम वर्ब्स डबल द लास्ट वर्ड, लास्ट लेटर। आखिरी लेटर में कुछ वर्ड्स, कुछ लेटर्स, कुछ वर्ब्स में आखिरी लेटर्स जो होते हैं वो डबल हो जाते हैं एंड ऐड ईडी, और फिर उसमें इजाफा होता है ईडी का। दे हैव अ शॉर्ट वॉवल, दे हैव अ शॉर्ट वॉवल, उसमें एक शॉर्ट वॉवल होता है। वन फाइनल कॉन्सोनेंट, और वॉवल के बाद क्या होता है? कॉन्सोनेंट होता है। ग्रैब, जैसा कि ग्रैब बी आ रहा है और बी से पहले एक ए आ रहा है शॉर्ट वॉवल के तौर पर। ये वॉवल आ रहा है शॉर्ट वॉवल और उसके बाद एक कॉन्सोनेंट आ रहा है बी। वॉवल्स क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ये वॉवल्स होते हैं। इनके अलावा जितने भी लेटर्स हैं ए टू जेड, वो सब के सब क्या हैं? कॉन्सोनेंट हैं। ए, ई, आई, ओ, यू, 5 वॉवल्स आर देयर। इन 5 वॉवल्स के अलावा ए टू जेड जितने भी लेटर्स हैं वो सब कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू, ए उनमें से एक है तो ये वॉवल हुआ, तो उसके बाद क्या लिखा हुआ? बी, ये कॉन्सोनेंट हुआ। तो आपसे ये बात कही गई, अगर किसी वर्ब के अंदर आखिरी लेटर से पहले वॉवल आ जाए, शॉर्ट वॉवल, शॉर्ट वॉवल का मतलब उसको लंबा खींच के ना पढ़ा जा रहा हो, जैसे ग्रैब, इसको बहुत खींच के नहीं पढ़ा जा रहा, ठीक है ना, इसको फौरन से पढ़ा जा रहा है, तो ये शॉर्ट वॉवल कहलाता है, ग्रैब। तो ऐसी सूरत में जब वॉवल के बाद एक कॉन्सोनेंट हो और कॉन्सोनेंट आखिरी लेटर हो वर्ब का, आखिरी लेटर हो, आखिरी हुर्फ हो वर्ब का, तो फिर ऐसी सूरत में वो आखिरी लेटर डबल हो जाता है, यानी बी को ईडी लगाने से पहले डबल करना होगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है GRABBED, grabbed। इसी तरह से यहाँ पर आपको कुछ एक्सरसाइजेस दिए जा रही हैं। व्हाट इज़ द पास्ट टेंस ऑफ ईच ऑफ दीज? इनमें से हर एक का पास्ट टेंस क्या होगा ये आपको बताना है, राइट। यहाँ पर एक्सरसाइज खत्म हो गई। हियर इट इज, जैसे स्लैम, एम आ गया, ग्रैब, स्लैम, ग्रैब, स्लैम, यानी ए यहाँ पर शॉर्ट वॉवेल है और उसके बाद कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो जब आप इसमें ईडी लगाएंगे तो एम को क्या कर देंगे? डबल कर देंगे। ट्रिप, ये भी शॉर्ट वॉवेल है, ए, ई, आई, ओ, यू, आई आ गया, शॉर्ट वॉवेल है और उसके बाद एक कॉन्सोनेंट है, आखिरी लेटर कॉन्सोनेंट है और उससे पहले एक शॉर्ट वॉवेल है। तो जब आप इसमें ईडी लगाएंगे तो पी को क्या कर देंगे? पी को क्या कर देंगे? डबल कर देंगे, तो ये हो जाएगा TRIPPED, ट्रिप्ड। इसी तरह से फैन, ठीक है, FAN, फैन, तो आप जब इसमें ईडी लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? फैन। इसी तरह से PAT, पैट, पैट, पैट का मतलब किसी भी चीज़ को छू कर चेक करना, हाथ लगा के चेक करना, तो जब आप इसमें ईडी का इजाफा करेंगे तो आप क्या कर देंगे? इसमें ईडी, पैटर्ड, PATTED, ये भी शॉर्ट वॉवेल है। इसी तरह से रब, ये भी शॉर्ट वॉवेल है, यू, और उसके बाद एक कॉन्सोनेंट आ रहा है तो उसमें
बी के अंदर ईडी का इजाफा करने से पहले एक और बी का इजाफा करेंगे, तो ये हो जाएगा RUBBED, रब्ड। ठीक है बच्चों, ये आपकी एक्सरसाइजेज भी हो गई, आपकी वर्किंग भी हो गई। ये वर्किंग आप कीजिए और जितनी जल्दी हो सकता है लाकर स्कूल में चेक करवाइए। ठीक है बच्चों, अब हमारी मुलाकात अगली वीडियो में अगले यूनिट्स की स्टडी के लिए होगी इंशाअल्लाह ताला, और वो बहुत जल्द होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ।